अब ये देखिए, ये पहले इन्होंने मैसेज किया था काफ़ी पहले, तो इनको यही बताया गया था कि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कल फिर इनका मैसेज आता है, सर ये वेरिकोज़ वेन है क्या? इस पॉइंट में अनफिट किया है एसएसबी नरकटियागंज, बिहार। तो वेरिकोज़ वेन, अब ये देखिए, ये अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए मेडिकल आप लोगों के स्टार्ट हुए अभी लगभग 15 दिन हो चुके हैं। 15 से लगभग ज़्यादा ही हो गया है यदि वर्किंग डे की हम बात करते हैं तो। और मेडिकल कैसा हो रहा है? मेडिकल बहुत अच्छा हो रहा है, मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। मेडिकल से पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है उसमें कुछ डाउट्स हैं, तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो आपका है, आपको पता रहता है कि मेरा चेस्ट कितना है, मेरा हाइट कितना है, मेरा रनिंग कैसा हो रहा है। एफिशिएंसी टेस्ट का भी आपको जानकारी है। मेडिकल को लेकर कुछ पॉइंट्स इस बार की भर्ती में सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो देखिए जनरली फिट हो जाते थे पहले की भर्तियों में यदि हम देखते हैं, या जो भी हमारा सीएपीएफ का सेपरेट रिक्रूटमेंट होता है उसको हम देखते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि जो जनरली फिट हो जाते थे। हालांकि री मेडिकल मिल जाता था कई बार, लेकिन फिट हो जाता था। लेकिन इस बार एक पॉइंट जो है वो सामने ज्यादा आ रहा है, वेरिकोज वेन्स। आप लोगों का जो डिटेल नोटिफिकेशन आता है फोर्सेस का, रिक्रूटमेंट का, कोई भी भर्ती हो, उसमें मेडिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रहते हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी रहता है कि कैंडिडेट को या उम्मीदवारों को उभरी हुई नसें नहीं होनी चाहिए। अब उभरी हुई नसें, क्या सभी उभरी हुई नसें जो है वो वेरिकोज वेन्स है? सभी उभरी हुई नसें वेरिकोज वेन्स नहीं होती हैं। मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है, कौन कौन सी वेन्स जो है वो, कुछ हमारे पास तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे कि जिनमें अनफिट किया गया है। आपको री मेडिकल मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनफिट हो गए। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो वेरिकोज वेन्स पॉइंट बन गया तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम जाएं या नहीं जाएं, क्या इसमें फिट होगा नहीं होगा। री मेडिकल में अभी देखिए ये देखा गया है कि कल कुछ कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था और उनको सेंटर दूसरा मिला है। सेंटर दूसरा मिला तो उनको डेट मिली है 28 अक्टूबर की। हालांकि सभी सेंटर्स पे ये नहीं है, कुछ सेंटर्स पे 1-2 दिन का ही समय मिल रहा है, कुछ पे 5 दिन तक का मिल रहा है, कुछ पे ऐसा है कि बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे जाना पड़ रहा है। तो जिनको टाइम मिल रहा है वो क्या इस दौरान ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या पहले से क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं उससे पहले? कौन-कौन सी वेन्स, अब ये देखिए, ये जो है वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल वेन है। सर्जन के पास आप जाते हैं, वो ये कहेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल वेन है, इसका हम किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जब ये वेरिकोज है ही नहीं तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका, कि ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन रनिंग के साथ ये जो मेडिकल हो रहा है इसकी वजह से ऐसा देखने में आ रहा है कि ज्यादा पॉइंट बन रहा है। और एक ट्रेंड चल रहा है कुछ सेंटर्स पे तो कि प्राइवेट पार्ट में ज्यादा दिया जा रहा है, पाइल्स हेमोरॉइड का ज्यादा दिया जा रहा है। ज्यादा दिया जा रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता, कि जो है पॉइंट वो सामने आ रहा है कि वेरिकोज वेन। अब आप लोग देखिए, यदि यही आपका मेडिकल होता, रनिंग से आपको 2 महीने का समय मिल जाता, तो ये सारी वेन्स जो है वो सब गायब हो जाती, बिल्कुल लुप्त हो जाती है, रेस्ट कर ले। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 20 दिन 25 दिन पहले या 2 महीना पहले नहीं था, लेकिन अब रनिंग की वजह से हो गया। तो रनिंग में आपको क्या सावधानियां रखनी है वो भी बताया आपको, कि रोड पे रनिंग नहीं करना, ग्राउंड पे रनिंग करने की कोशिश करें। अब ये देखिए, ये राइट वेरिकोज वेन, ये जो आपको तस्वीर दिखाया है, ये कैंडिडेट को पॉइंट बन गया। अब इनका कल इनका री मेडिकल है, री मेडिकल का रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और कुछ हमारे ऐसे हैं कि जो जिनको री मेडिकल मिला था वो री मेडिकल में गए, उसके बाद क्या हुआ वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये पूरी तरीके से वेरिकोज है, और ये है वेरिकोज। ये आप कहीं भी सर्जन डॉक्टर को दिखाएंगे, वो कहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल थोड़ा सा है, दोनों लेग्स में है। तो ट्रीटमेंट कितने दिन पहले करवा लें तो वो पकड़ में नहीं आए, क्योंकि यदि ट्रीटमेंट पकड़ में आ गया तो वेरिकोज वेन्स एक ऐसा पॉइंट है कि ट्रीटमेंट पकड़ में आ गया तो भी आप बाहर हो जाते हैं। उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। ये देखिए, दोनों पैरों में वेरिकोसिटी बताया, सिर्फ एक ही पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है। यदि ये वेरिकोसिटी नहीं होती तो ये फिट थे, इनकी वर्दी पक्की थी। री मेडिकल हो गया 8/10/2024 को, और रिजल्ट फिर नेगेटिव रह गया, क्योंकि अब समय नहीं मिला था कि इतना टाइम कि हम ट्रीटमेंट ले लें। ट्रीटमेंट नहीं ले पाए। अब क्या री मेडिकल में कलर डॉपलर टेस्ट किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। कलर डॉपलर टेस्ट का रिपोर्ट के बावजूद भी क्यों बाहर कर दिया। अब ये देखिए, ये पहले इन्होंने मैसेज किया था काफी पहले, तो इनको यही बताया गया था कि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कल फिर इनका मैसेज आता है,
सर ये वेरिकोज वेन है क्या, इस पॉइंट में अनफिट किया है एसएसबी नरकटियागंज बिहार। ये सिर्फ ये इतना ही वेन है और कहीं इनको वेन नहीं दिखाई देती। टखने के पास आप देख पा रहे हैं कि कितनी दूरी में है। तो क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा? मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स का मेडिकल अफसर का है। इसके बारे में हाई कोर्ट भी अपनी राय दे चुका है। कुछ ऐसे रिट पिटिशंस में ऑर्डर हो चुके हैं कि मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार फोर्स के मेडिकल अफसर का है। इसमें सिविल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर सिविल डॉक्टर के हिसाब से फिट है, फोर्स के हिसाब से भी हो सकता है कि कलर डॉपलर टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल आया है। एक कलर डॉपलर भी आपको दिखाएंगे जिसमें किस तरीके की वेन्स के बारे में बात कही गई है और उसके बारे में ये देखिए वेरिकोज वेन्स लेफ्ट लोअर लिम्ब की हाथों में भी क्या होती है, नहीं हाथों में नहीं होती। अब लेफ्ट लोअर लिम्ब ये आप देख रहे हैं, ये कैंडिडेट का इस तस्वीर में कहीं वेन नजर नहीं आ रही। ये कहते हैं कि मैं जब रनिंग करता हूं ये उसके बाद निकल कर आती है। तो रनिंग के वेरी नेक्स्ट डे ही मेडिकल हुआ, उस वजह से इनका वेरिकोज सामने आ गया। अब री मेडिकल में क्या परिणाम रहता है, क्या नहीं रहता है, वो देखिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब ट्रीटमेंट यदि हम बात करें, देखिए ट्रीटमेंट यदि आप लेते हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, आपको स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेना, जो ये वेन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, इसका इलाज करते हैं। उनके रिजल्ट्स यदि आप लोगों को कुछ मिलते हैं पहले के, तो उसके आधार पर ट्रीटमेंट लेना है। ऐसा नहीं कि झोला छाप वाला ट्रीटमेंट नहीं लेना है। ये कैंडिडेट हैं वेस्ट बंगाल के और इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट अभी इनका हुआ 24 सितंबर को और अक्टूबर के 24 में इनका फिजिकल है। और ये देखिए यहाँ पर घाव बन गया और ये जो काला निशान इधर साफ नजर आ रहा है, इधर निशान नजर आ रहा है। यदि ये निशान पकड़ा जाता है तो क्या होता है वो दिखाएंगे आपको। वेरिकोज वेन, अब ये देखिए ये अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि री मेडिकल में अनफिट होने के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है या फिट होने के बाद दिया जाता है, अनफिट किया गया है। किस आधार पर किया गया है? वेरिकोज वेन्स लेफ्ट। ये कहां का सेंटर है? ये है कंपोजिट हॉस्पिटल बीएसएफ श्रीनगर। ये सेंटर जो है ये हमारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है। ये सिर्फ एक ही पॉइंट में अनफिट है, इनका पॉइंट है वेरिकोज वेन्स। जो कलर डॉपलर हुआ, कलर डॉपलर में बिल्कुल नॉर्मल आया, उसके बावजूद भी वेरिकोज वेन्स में बाहर किया गया है। क्यों किया गया है वो तो देखिए फोर्स के मेडिकल अफसर बेहतर बता सकते हैं। मेडिकल सूटेबिलिटी उनको तय करना है। ये कलर डॉपलर टेस्ट है। राइट जो वेन्स जंक्शन है उसके बारे में बताया गया है, लेफ्ट में बताया गया है। लेफ्ट में जो प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स कहा गया है, प्रोमिनेंट वेन्स। और मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? देखिए मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 7 पे दिया गया है पूरा डिटेल में कि जर्नल ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, तो उसमें 29 सब पैरा जो है उसमें वेरिकोज वेन्स के लिए कहा गया है, द डायग्नोसिस ऑफ वेरिकोज वेन्स शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डायलेशन एंड टॉर्टोसिटी of veins and after confirmation of incompetency of spanofemoral junction। अब इतना देखिए डिटेल में तो क्या है कि मेडिकल अफसर ही जाएंगे, लेकिन only prominence of veins should not be criteria for rejection। Cases of varicose veins even if operated are not to be accepted because basic defect remains unchanged। हर सर्जरी का, हर ट्रीटमेंट का एक ड्यूरेशन है मेडिकल गाइडलाइन में, लेकिन वेरिकोज वेन एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिसको करवाने के बावजूद भी अनफिट है। तो यदि आप करवाते हैं ट्रीटमेंट तो टाइम से करवाएं, स्पेशलिस्ट से करवाएं, कि ऐसा नहीं हो कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो डिटेक्ट हो जाए। वहां से करवाएं जहां के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आपके दोस्तों ने करवाया है या आपको कोई सजेस्ट करता है। दूसरी बात, वेरिकोज वेन जो एक्चुअली होता है वो देखिए एक उम्र के बाद में होता है। आप लोगों की एज में वेरिकोज नहीं होता। ये हम बात करें वेरिकोज वेन की तो वो बहुत रेयर केस में है यंग एज में, लेकिन वो आपको सिर्फ रनिंग की वजह से प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स है, उसमें भी इस बार बाहर किया जा रहा है। तो कोताही नहीं करना है, आपके पास समय बचा हुआ है। यदि 7 दिन भी देखिए आपके पास बचे हुए हैं तो ट्रीटमेंट जरूर लेना है। 7 दिन आपके पास नहीं बचा है तो घबराना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा और इसमें बाहर हो जाते हैं। अगली भर्ती का अभी देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना। जय हिंद।